हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम लेकर आए हैं फिर से रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर की अकाउंटिंग। तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, पेपर में आता है, अच्छे से आता है। और मेन इसकी हाईलाइट आज का ही टॉपिक है जिसका नाम है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग अ डिसीज पार्टनर। कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका अमाउंट कितना बनता है, कि पार्टनरशिप फर्म को कितना अमाउंट देना चाहिए। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे और मजा आएगा पढ़ने में। तो एंड तक जरूर पढ़ते रहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि भाई हमें ये देखना है कि क्या क्या हम उस पार्टनर को देंगे और कितना कितना उससे वापस लेना है। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके अकाउंट में कितना पैसा डालना है और उससे कितना पैसा वापस लेना, वही वाली बातें हो रही हैं। तो देखो, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें उसको देनी है। ठीक है, ठीक है, ये सारा अमाउंट उसको हमें देना है, ये सारा अमाउंट, ये अमाउंट देना है। क्या क्या देना है कि भाई क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का जो बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है यानी वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। इसका मतलब कि पार्टनर ने वो पैसा हमें दे रखा है, फर्म को दे रखा है। तो कैपिटल का हो चाहे करंट अकाउंट का, वो पैसा देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो गेन होता है, तो वो उसका गेन में जितना हिस्सा है उसका ओल्ड पीएसआर के हिसाब से वो उसको देना है। शेयर ऑफ रिजर्व, जो भी रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसका जो हिस्सा बनता है ओल्ड पीएसआर में वो भी उसको देना है। ठीक, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, अब वो जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है तो फर्म की जो गुडविल है, उस गुडविल का जो शेयर इसका है वो उसका उसको देना। मान लो जैसे 1 लाख रुपए गुडविल है और जो पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़कर या जिसकी डेथ हो रही है, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 1/10 था। तो 1 लाख का 1/10 उसको गुडविल के रूप में गुडविल का हिस्सा मिल जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, कि अगर भाई रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, तो उस डेट तक जो प्रॉफिट कमाया है उस साल, उसका शेयर उसको दिया जाएगा। रेमुनरेशन ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर टिल दैट डेट, तो रिटायरमेंट की डेट या फिर डेथ की डेट, वहां तक जो भी उसका रेमुनरेशन यानी सैलरी, बोनस, कमीशन बनता है वो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को दिया जाता है। ठीक है, ओपनिंग, अब ये यहां पे क्या आ रहा है, ये अमाउंट लेना है, ये अमाउंट मैं लिख देता हूं यहां पे, ये अमाउंट वापस लेना है ना। तो ये सारी चीजें तो उसका हक बनता है, उसको देंगे ही देंगे। यहाँ पे क्या क्या लेंगे, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस बेटा कैपिटल का या करंट अकाउंट का क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है जो वापस लिया जाएगा। यानी ये वो पैसा है जो फर्म का था लेकिन पार्टनर की जेब में चला गया। ठीक है, ओके। फिर ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, कोई पार्टनर ड्रॉइंग करता है तो ड्रॉइंग माइनस होती है कैपिटल में से, इंटरेस्ट उस पर जो होता है वो भी माइनस होता है। एडवांस और लोन टेकन बाय हिम, अगर किसी पार्टनर ने एडवांस या लोन ले रखा है फर्म से तो वो भी फर्म कहेगी वापस ले आओ। ठीक, शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर कोई लॉस इकट्ठा हुआ पड़ा था हमारे पास तो उसका जो शेयर होता है ओल्ड पीएसआर में, उसको रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर को दिया जाता है। और रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है तो वो भी ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है। ये सिंपल सी चीज है जो बार बार रिपीट होगी आगे भी, तो एक बार अच्छे समझ ले तो बाकी बाद में समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ हमें लेनी और देनी है, लेकिन कुल मिला के बात करते हैं, दो मेथड है जो भी हमें अमाउंट पेमेंट करनी होती है, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर। तो दो मेथड कौन कौन से हैं, एक है फुल अमाउंट जब हम देते हैं जिसको हम लमसम बोलते हैं, एक हम इंस्टॉलमेंट में जब पे करते हैं। तो दो ये मेथड हो गए, या तो हम पूरा का पूरा पैसा दे देंगे एक बार में, या फिर हम पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे तो उसको हम टुकड़ों में देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो देखो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम पार्टनर को पैसा देंगे तो बैंक कम होगा और पार्टनर की जो कैपिटल है वो जाएगी। तो पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये तो बेटा लमसम की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट में देंगे तो इंस्टॉलमेंट में देने का मतलब क्या है कि हमने एक बार में सारा पैसा नहीं दिया, और एक बार में पैसा नहीं दिया इसका मतलब क्या है कि हम किसी और इंसान का पैसा लेकर बैठे हैं, वो तो अभी फर्म में भी नहीं रहा हमारी, तो उसका पैसा लेकर बैठे हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, है ना। अगर हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस बनेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अभी जो इंटरेस्ट बनेगा तो हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, और जब पे करेंगे तो देखो बेटा, पे करते वक्त रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल तो कम होगी ही होगी, ठीक है। और यहां पे कैपिटल भी लिखना गलत होगा, हम इसको लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोन में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, और जब हम पे करेंगे तो यहाँ पे फुल अमाउंट तो नहीं आ रहा, ये बात तो तय है, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा। आगे इसको डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ जाएगा। चलिए जी, बात समझ में आ गई। अभी इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले अब डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में भी देखो सेम, मैंने बोला रिपीट होगी चीजें, क्या क्या हम उसको अमाउंट देंगे, अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर, तो वही सारी चीजें देखो रिपीट हो रही हैं। रिटायरमेंट की बात हो या फिर डेथ की बात हो, बात तो वही रहेगी ना, पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट, गुडविल का जो शेयर बनता है वो देंगे, और जो भी डेथ की डेट तक जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका जो शेयर बनता है वो देंगे। हम प्रॉफिट देंगे किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट के शेयर, मतलब जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट है उसका शेयर देंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है उसका शेयर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बनता है तो डेथ की डेट तक उसको हम वो दे देंगे। रेम्यूनरेशन है तो वो भी दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ऑलमोस्ट कवर कर दी थी। सेम यहाँ पे क्या है कि अगर भाई लॉस हुआ है, जैसे बिजनेस तो हो ही रहा था, डेथ की बात अगर हम बात करते हैं तो पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अप्रैल में बिजनेस का हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई अगस्त में डेथ हो गई किसी पार्टनर की। अगर डेथ हो गई तो अगस्त तक कोई प्रॉफिट या लॉस तो कमाया होगा, तो उस डेट तक जो लॉस हुआ उसका शेयर भी हम डिसीज पार्टनर को तो देंगे ही देंगे, ठीक है। शेयर ऑफ लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ उसका शेयर भी इससे लिया जाएगा, मतलब माइनस किया जाएगा इसकी कैपिटल में। कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है उसका शेयर भी कैपिटल में से माइनस करेंगे इसकी। ड्राइंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई डेट ऑफ डेथ तक, वो भी। और पार्टनर ने अगर कोई लोन लिया है तो वो भी उसकी कैपिटल में से माइनस होगा। तो ऑलमोस्ट सेम चीज थी, तो उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि हम भाई डिसीज पार्टनर को दे तो नहीं सकते पैसा, ऐसा तो है नहीं कि उस स्वर्गीय नर्क में बैठा हुआ है और हम उसको क्या कहते हैं वहां पे पैसा देने जाए, उसके लिए खुद डिसीज होना पड़ेगा पार्टनर को। तो इसलिए हम डिसीज पार्टनर को तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम उसके एग्जीक्यूटर को दे सकते हैं, ठीक है। लीगल एयर वगैरह जो भी आप इसको बोलना चाहो, उत्तराधिकारी, इसको देंगे, कोई तो होगा इसका, तो हम उसके एग्जीक्यूटर को, तो जो भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब उसकी डेथ हो जाएगी, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट का जो भी टोटल बनता है, जो भी बैलेंस सीडी बनता है, वो उठा करके हम एग्जीक्यूटर को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे होगी एंट्री, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो पहले इसको पैसा देना था, लेकिन अब इसको नहीं, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पैसा देना है। तो अब हमारी लाइबिलिटी कौन है, हमारी लाइबिलिटी ये एग्जीक्यूटर अकाउंट है। ये एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारी अब लाइबिलिटी है, वो बार बार आएगा, कहेगा पैसा दे दो, ठीक है, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ठीक है, तो हमें पैसा देना है। अब डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, देखो बेटा, अभी तक हमने 2 बार जो सीखा कि क्या क्या लेना है क्या क्या देना है, ये वही चीज दोबारा अकाउंट के फॉर्म में आपको दिख रही है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो क्रेडिट साइड की, अगर हम बात करें तो क्रेडिट साइड कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे वो चीजें आएंगी जो डिसीज पार्टनर को हमें देनी है, जो मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। जैसे जो भी इसका क्रेडिट बैलेंस है वो इसको देंगे, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो इसको दे देंगे। हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट जो हुआ है टिल द डेट ऑफ डेथ, वो प्रॉफिट इसको दे देंगे। रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट हो वो उसको दे देंगे, अभी बताया ना मैंने आपको। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो उसको शेयर दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, सैलरी कमीशन दे देंगे, सब कुछ रेम्यूनरेशन वगैरह दे देंगे। बार बार रिपीट करके क्या हो रहा है, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलग अलग फॉर्म में घूम घूम के आपके सामने चीजें आती रहेंगी अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अब क्या क्या इसके कैपिटल में से माइनस होगा, वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, यानी डिक्रीज। तो नेगेटिव बैलेंस करंट अकाउंट का वो इधर लिख देंगे। रिवैल्यूएशन का कोई लॉस आया तो उसका शेयर इसको दे देंगे डिसीज पार्टनर को। एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसका शेयर उसको दे देंगे। ड्राइंग माइनस करेंगे कैपिटल में से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करेंगे कैपिटल में से। गुडविल का शेयर, एग्जिस्टिंग गुडविल बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ होती है। क्या होती है बेटा, राइट ऑफ होती है, तो इसलिए कैपिटल कम होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो भी बाकी बैलेंस बचा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर, ये देखो बैलेंसिंग फिगर उधर का जोड़ा और इतना माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर आया हमारा डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा, जो तब हम ये वाली एंट्री करेंगे जो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। चलिए अब पेमेंट के बारे में बात करते हैं कि पेमेंट करने का क्या तरीका था। तो अभी मैंने आपको बताया लमसम तरीके से करेंगे हम एक बार में। तो देखो, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर, अगर अब डेथ हो चुकी है, वो तो रिटायरमेंट के केस में बात कर रहा था मैं, लेकिन अगर डेथ हो चुकी तो बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारी लायबिलिटी है, इसको पे करेंगे। और पे करेंगे तो बैंक हमारा कम हो जाएगा। बैंक एक असेट कम होती है तो क्या होता है,
क्रेडिट होता है, ठीक। और फुल अमाउंट जा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो पहले इंटरेस्ट आएगा और डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर में उतना पैसा डाल देंगे कि भाई हमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा ब्याज बना, यानी इंटरेस्ट बनता है तुम्हारा, तो तुम्हारे अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, अभी पेमेंट कर देते हैं। तो फिर जब हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे तो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है और बैंक भी कम हो रहा है। तो देखो ये वाली तो सेम एंट्री, पेमेंट की बात करें तो सेम एंट्री है, यहाँ पे फुल अमाउंट आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अकाउंट से वो जो बच्चे डरते हैं भाई, मैं उनके लिए इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, सब सीख सकते हो आप, ठीक है, सब कुछ सीख सकते हो, टेंशन मत लो। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं। तो देखो ध्यान से कि गेनिंग पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, कंपनसेट करे डिसीज पार्टनर को। अरे सेम तो है, गुडविल रेज करी, राइट ऑफ करी, ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो में सब कुछ, तो ये भी सेम है, क्यों परेशान हो रहे हो। पढ़ाया कितनी बार पढ़ाया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ाया मैंने आपको रिटायरमेंट के टाइम पे, अभी पिछली ही क्लास में पढ़ाया। आई बटन में देख लेना भाई, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपने बेसिक, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो। अकाउंट स्ट्रांग होगी ही होगी, अब उस नजरिए से पढ़ के देखो, कॉमर्स अड्डा वो नजरिया आपको देता ही है। फिर बात करते हैं सेक्शन 37 की। सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इंटरेस्टिंग है और ये पेपर में आ सकता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर इस टॉपिक में से कुछ आ सकता है तो आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया उसमें से आएगा, ठीक है। सेक्शन 37 हमें क्या कहता है, ये कहता है इफ द फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड, कि अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है यानी रिटायर हो गया या फिर उसकी डेथ होगी, दोनों ही केस की बात कर रहे हैं, या तो हमने उसका बिल्कुल ही पैसा नहीं दिया, फुल अमाउंट हमारे पास पड़ा है, या फिर कोई थोड़ा सा अमाउंट भी, पार्ट भी हमारे पास पड़ा है, तो कैसे पे हो सकता है, ही विल बी इंटाइटल टू इंटरेस्ट, तो उसका हक बनता है कि वो इंटरेस्ट ले सकता है, आप जो रिमेनिंग पैसा है, ठीक है, जो भी आपका रिमेनिंग पैसा उस पर क्या कर सकता है बेटा, वो ले सकता है आपसे इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट, या फिर वो कहेगा कि भाई तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, पैसा लेकर बैठे हो, तो तुम मेरा पैसा अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो और उस पैसे की वजह से आप और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए। दोनों में से कुछ भी ले सकता है वो चाहे तो, ठीक है। और नथिंग हैज बीन म्यूचुअली एग्रीड अमंग पार्टनर्स, या फिर कुछ भी ना ले, अगर भाई आप आपसी बातचीत है, कोई बात नहीं, तुम दोस्त लोगों को दे देना पैसा बाद में, खैर ऐसा कोई होता नहीं आज के जमाने में। फिर बी की बात, बी पॉइंट आता है इफ नथिंग इज एग्रीड, अगर कुछ भी एग्री नहीं किया, देखो तीन ऑप्शन है, या तो इंटरेस्ट लेगा, या शेयर इन प्रॉफिट लेगा, या फिर कुछ भी नहीं लेगा, दोस्ती यारी में अरे कोई बात नहीं तू भाई है मेरा, या तो ऐसे डिसाइड हुआ हो, या फिर अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है उस केस में क्या होगा, देन आउटगोइंग पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव यानी एग्जीक्यूटर हैव द चॉइस, उसके पास चॉइस है, आइदर ऑफ द फॉलोइंग, गेट आइदर ऑफ द फॉलोइंग टिल फाइनल सेटलमेंट, जब तक पूरी तरह से पैसा नहीं मिल जाता तो इन दोनों में से एक काम कर सकता है, वो इंटरेस्ट ले लेगा 6% ऑन द बैलेंस अमाउंट, जो भी बचा हुआ अमाउंट है, कोई जो पैसा नहीं दे रहे हैं अभी तक ये, या तो 6% वो पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा, या फिर वो शेयर इन प्रॉफिट लेगा कि तुम मेरा पैसा लेकर बैठे हो और उस पैसे को यूज करके और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो जो मेरा हिस्सा बनता है, मेरा हिस्सा मतलब क्या, प्रोपोर्शनेट, सारा प्रॉफिट तो मैं ले नहीं लूंगा ना, सारा पैसा थोड़ी ना लगा है मेरा, उनका भी पैसा लगा है, लेकिन जो मेरे पैसे की वजह से जो प्रॉफिट तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो प्रोपोर्शनेट, वो उस अनुपात में मैं आपसे पैसा ले लूंगा। उसका फॉर्मूला भी आपको नीचे गिवन है कि जो डिसीज पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है, यानी आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है, इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, यानी बचा हुआ पैसा जो अभी तक हमारे रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को नहीं मिला, वो बचा हुआ पैसा, बचा हुआ पैसा वो ऊपर लिखो, डिवाइड कर दो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे जो पार्टनर उनकी कैपिटल, प्लस जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पैसा, यानी ये वाला जो बचा हुआ पैसा वो भी ये रहा। तो मान लो एबीसी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया, उसका बचा हुआ पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, तो ए और बी की कैपिटल भी लो और सी का जो बचा हुआ पैसा जो आपने ऊपर लिखा वो भी ऐड कर दो, और डिवाइड कर दो जो टोटल प्रॉफिट आपने कमाया है टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ हुई या रिटायर हुआ वो पार्टनर, उसके बाद से तुमने पैसा नहीं दिया, तो उसके बाद से अकाउंटिंग ईयर के एंड तक
आप क्या करोगे बेटा, जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सर समझ नहीं आया, एक बार क्वेश्चन कराओगे ना समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। एबीसी 3 पार्टनर है, 4-3-2 का रेशियो है। सी रिटायर हो गया 1 जुलाई को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे में। सी रिटायर हो गया 1 जुलाई को, ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ एबीसी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट कर लिया एकदम, सब जिसको जितना पैसा देना था लेना था सब कुछ लिख दिया हमने। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एबीसी का क्या बनता है, 75,000, 65,000 और 45,000। तो ये 45,000 किसको मिलेगा बेटा, सी को मिलेगा जो रिटायर हो रहा है। ठीक है, ए और बी कंटिन्यू करते हैं ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ। ठीक है, ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी। यानी 45,000 रुपए जो सी को देने थे वो 6 महीने तक नहीं दिए, तब तक वो ऐसे ही बिना पैसा दिए बिजनेस चला रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तक ये पीरियड चला, 6 महीने तक का। अब प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 इज अर्नड बाय द फर्म, और यहाँ इस 6 महीने में 50,000 रुपए प्रॉफिट कमाया गया। व्हाट अमाउंट रैशनली, यानी अगर सी के पास बुद्धि है तो दिमाग लगा करके उसको कितना अमाउंट लेना चाहिए अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो भाई 45,000 रुपए पर वो 6 महीने का तो इंटरेस्ट ले सकता है, या फिर इस 50,000 रुपए में 6 महीने जो भी प्रॉफिट कमाया वो ले सकता है। तो दोनों कैलकुलेट करके देखते हैं, और समझदार होगा तो ये क्या लेगा, जो ज्यादा आएगा। तो पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू सी। ठीक है, क्या है भाई, 45,000 है, और सेक्शन 37 ने बोला 6% ले सकता है, तो 6/100 इंटू में 6 महीने तक की भी बात है, तो 6/12 भी करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, 6 2 12, 2 से 3 आया 0 0 0 0, तो 450 को 3 से मल्टीप्लाई करो 0 5, 1,350 रुपए इंटरेस्ट बनता है। अब देखो भाई जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है वो क्या बनता है, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 रुपए कमाए हैं, प्रॉफिट कितना बेटा 50,000, और 45,000 रुपए इसका अमाउंट रह रहा है, अभी बाकी है। और अगर हम देखें तो 75, 65 और 45 को ऐड कर लो, तो क्या होगा बेटा, 5-5 हज़ार सारे साइड कर दो, 60 और 40 1,00,000, 1,70,000, 1,70,000 में 5-5 हज़ार जो साइड करे यानी 15,000 रुपये वो ऐड करो, तो 1,85,000 बनते हैं। तो देखो क्या हुआ, 50,000 प्रॉफिट आया, बचा हुआ अमाउंट जो सी को अभी लेना है वो 45,000 रुपये है, और ए और बी की कैपिटल प्लस ये वाला अमाउंट सारा पैसा मिलाकर के ही तो ये प्रॉफिट कमाया, तो वो 1,85,000 है, इतना कमाया। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका जो अमाउंट आता है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का, वो कितना आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 12,162 रुपए समथिंग, है ना, पॉइंट में आ रहा है 12,162 रुपए समथिंग। तो अब आप बताओ सी अगर समझदार है तो वो दो ऑप्शन है, या तो वो 1350 यानी 1,350 रुपए ले ले, या फिर वो 12,162 रुपए ले ले। अगर आप सी होते, मतलब पार्टनर सी होते, तो आप क्या लेते, तो ऑब्वियसली आप रैशनली यही लेते, ये है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सी शुड लिखना है भाई, सी शुड select the proportionate profit। ठीक है, तो सी समझदार है तो भाई क्या लेगा, 12,162 रुपए ले लेगा। तो बहुत सिंपल था।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और हमने इस चैप्टर को खत्म भी कर दिया। अगर आपने पिछला सेशन देखा है, नहीं देखा तो आई बटन में मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वन शॉट में भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप बिल्कुल जा करके देखिए ज़रा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको भाई सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना तो आपका बनता ही है, ठीक। पूरी कॉमर्स अड्डा 24/7 की टीम लगी है, तो आप लोगों को उन एफर्ट्स को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इस सेशन को सबके साथ, और कमेंट करके कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकते हैं। और इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए। मैं खुद पर्सनली देखता हूँ कि भाई बच्चों को क्लासेस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उनको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। ऑनेस्ट फीडबैक बिल्कुल दीजिएगा, और अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे आपको पढ़ाया जा रहा है, हर एक चीज़ बताई जा रही है और आपका कोर्स बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। टाइमली कोर्स खत्म होगा, रिविजन अच्छे से कर पाएंगे, प्रैक्टिस क्लासेस भी शुरू होंगी कुछ ही दिनों में, तो बने रहिए। और अगर आपको साथ ही साथ बहुत क्या कहते हैं और अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करनी, तो आप हमारे साथ अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, या फिर आप क्या करें, या फिर आप हमारे साथ गूगल पे सर्च करें और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, ठीक। क्या सर्च करेंगे गूगल पे? adda247.com, ठीक है। अड्डा 24/7 जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस तरह की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। स्कूल के 12th सेक्शन पे, स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 12th के लिए आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, बोर्ड क्लास 12th लिखा दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर सारे स्ट्रीम्स, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, सब कुछ आपको अवेलेबल है। आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। जैसे आप कॉमर्स से तो आप क्लिक करेंगे कॉमर्स के स्पार्क बैच पर, और यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिख रहा है उसको अभी डिस्काउंट लगेगा, आपको एक कूपन कोड बताया जाएगा, और इसके अंदर इस छोटे से अमाउंट के अंदर आपको अकाउंट का पूरा कोर्स, बिजनेस स्टडीज का पूरा कोर्स, इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स, मैथ्स का पूरा कोर्स और इंग्लिश का पूरा कोर्स दिया जा रहा है। तो इसमें मतलब क्वालिटी की बात है, यहाँ पे अमाउंट की फिर बात ही नहीं रह जाती, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे क्या एक कूपन कोड पूछेगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, Y550। क्या लिखना है भाई? Y550, ठीक है। ये कोड है, इसको आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अमाउंट आपका जो दिखाई दे रहा था ये और कम हो जाएगा, और आप फायदा ही फायदा है भाई, ठीक है। तो भाई आप फटाफट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और आगे ले जा सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।